फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का। इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टू 8 मीटर पर सेकंड इन 6 सेकंड। Calculate the initial and final momentum of the object. Also, find the magnitude of the force exerted on the object. बच्चों, ये बताया गया है आपको पहले कि जब मोमेंटम चेंज करना होगा तो हमें फोर्स अप्लाई करना होगा। बिना फोर्स अप्लाई किए हुए हम लोग मोमेंटम चेंज नहीं कर सकते हैं। वही फोर्स कैसा? एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स से मोमेंटम चेंज नहीं होता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कितना है 8 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना दे रहा है 6 सेकेंड। ओके, यहाँ क्या क्या दिया हुआ है वो हम लोग नोट करते हैं। मास कितना दिया हुआ है यहाँ पर 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, फ्रॉम वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी u दिया हुआ है कितना 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड, यानी v दिया हुआ है कितना 8 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है आपका, और टाइम कितना दे रहा है 6 सेकेंड, मतलब 6 सेकेंड में ये जो है 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड पर चला जाता है। कैलकुलेट द इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों? इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा mu, इनिशियल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दे मास से, तो ये हो गया आपका इनिशियल मोमेंटम। मास कितना दिया हुआ है 100 kg दिया हुआ है, u कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो 500 kg मीटर पर सेकेंड, ये हो गया आपका इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना होगा? तो यहां लिख देते हैं फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा mv। mv कितना हो जाएगा आपका, कितना है मास 100 और वेलोसिटी 800 kg मीटर पर सेकेंड हो गया। दो का तो आपका आंसर मिल गया इनिशियल और फाइनल मोमेंटम का। अब बोलता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। फोर्स का क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं बच्चों। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है v माइनस यू बाई टी। क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बताया गया आपको, सारा बात बता दिया गया है। बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सब चीज समझ में आएगा आप लोगों को। ये हो जाएगा 8 माइनस 5 बाई टाइम कितना दिया हुआ है 6, ये हो जाएगा 3/6 यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ मास कितना दिया हुआ है आपका 100 kg और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 1/2 0.5। ये कट जाएगा, यूनिट नहीं लिखते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा 50 कट के, यहाँ हो जाएगा 50 न्यूटन। ठीक है बच्चों, बात समझ में आया आप लोगों को? अगर वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। बच्चों, ये आपका एक एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 17। बहुत लंबा प्रॉब्लम है, उतना लिखेंगे तो बोर्ड ही भर जाएगा, इसलिए उसको शॉर्ट में यहाँ पर समझने के व्यू से यहाँ पर लिख लिया गया है। आप लोग बुक देखिएगा, उसमें क्वेश्चन समझिएगा, ऐसे उसको हम समझा देते हैं। यहाँ पर एक कार है, बहुत फास्ट स्पीड से चल रहा है। इसमें 3 व्यक्ति बैठा हुआ है, अख्तर, किरण और राहुल, और ये एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। और यहाँ पर क्या होता है, इसके विंडशील्ड पर, सामने वाले शीशे पे एक इंसेक्ट आ जाता है। इंसेक्ट क्या हो जाता है, आके चिपक जाता है, वो मर जाता है। तो आपस में ये तीनों जो है वो गॉसिप करने लगते हैं और अपना अपना स्टेटमेंट देने लगते हैं। फिजिक्स के स्टूडेंट रहे आप लोग की तरह, तो अपना अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं और देखते हैं कि इन तीनों में किसका नॉलेज अच्छा है। यहाँ पर देख रहे हैं किरण जो है वो बोल रहा है कि इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम, इसलिए वो चिपक गया और मर गया। अख्तर जो है वो बोल रहा है कार एक्सर्टेड अ लार्जर फोर्स ऑन द इंसेक्ट। अख्तर ये बोला, राहुल बोल रहा है कि मोटर कार एंड द इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स एंड चेंज इन देयर मोमेंटम। ठीक है, मतलब इसका चेंज इन मोमेंटम और इसका चेंज इन मोमेंटम, अलग अलग बात कर रहा है यहाँ पर। चेंज इन देयर मोमेंटम, इसका चेंज इन मोमेंटम और इसका चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि
किरण क्या बोल रहा है, इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेटर चेंज मोमेंटम। यहाँ देखते हैं कि ग्रेटर चेंज मोमेंटम हो रहा है कि नहीं, इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेटर चेंज मोमेंटम। और अख्तर जो है ये अलग बात बोल रहा है। यहाँ पर क्या होता है, ये एक सिस्टम है, ये एक पूरा सिस्टम है यहाँ पर, यानी एफ एक्सटर्नल जो है वो क्या है, 0 है। यानी फॉर द होल सिस्टम, फॉर द insect and the car, there is their momentum is conserved, ठीक है। तो यहां पर क्लियर बोला इंसेक्ट सफर अ ग्रेटर चेंज मोमेंटम, ये सिंगल इंसेक्ट सफर अ ग्रेटर चेंज मोमेंटम, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम जो है वो एक पूरे सिस्टम के लिए होता है, एक पूरे सिस्टम के लिए होता है। यहां पर दोनों का उतना ही चेंज मोमेंटम होगा, दोनों का सेम चेंज मोमेंटम होगा, दोनों एक साथ, अलग अलग नहीं, दोनों एक साथ। क्योंकि मास ऑफ द कार जो है वो हैवी है, मास जो है कार का वो हैवी, क्योंकि P इक्वल टू क्या होता है, M इंटू वी। अगर मास ज्यादा है तो V क्या होगा, कम होगा, अगर कांस्टेंट रखना है तो, ठीक है। यानी जो चेंज होगा मास हैवी रहने के कारण इसके वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं होगा। यही कारण है कि तुम्हारा जो है मोमेंटम कार का जो है वो उतना ज्यादा चेंज नहीं होता है विथ रिस्पेक्ट टू इंसेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इंसेक्ट सफर ए ग्रेटर चेंज मोमेंटम, ऐसा कोई बात नहीं है कि यहाँ पे जो है वो ग्रेटर चेंज मोमेंटम जो है वो इंसेक्ट सफर कर रहा है। यानी किरण जो है वो आपका ऑलमोस्ट फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है। क्यों, क्योंकि अलग अलग बात नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी चेंज मोमेंटम हो रहा है वो दोनों का साथ साथ हो रहा है, सेम हो रहा है, क्योंकि दोनों एक सिस्टम है। अख्तर क्या है, कार एग्जैक्टली लार्जर फोर्स ऑन द इंसेक्ट, इसका वेलोसिटी जो है वो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर चेंज हो रहा है, लेकिन इसका वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, सीधे इसका वेलोसिटी कुछ रहा होगा और उसके बाद फाइनल वेलोसिटी जो हो जा रहा है वो कार का वेलोसिटी हो जा रहा है। यानी इसका जो चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है वो ज्यादा है, इसीलिए जो है यहाँ पे फोर्स जो है वो ज्यादा लगेगा। यानी अख्तर जो है वो हम लोग का ऑलमोस्ट राइट दे रहा है, ये ऑलमोस्ट राइट दे रहा है अख्तर। और राहुल जो है मोटर कार एंड द इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स, बिल्कुल, क्योंकि इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। एफ एक्सटर्नल क्या है इसका, एफ एक्सटर्नल क्या है इसका, 0 है, नो एक्सटर्नल फोर्स, इसलिए ईच एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यानी मोटर कार एंड द इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स, बट द मोटर कार हैविंग द हैवियर मास, देयरफॉर ये जो है इस पर जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा लग रहा है, ठीक है। यानी ये राहुल जो है वो राइट बोल रहा है। एंड अ चेंज इन देयर मोमेंटम, मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व रहेगा, जो इनिशियल मोमेंटम है वही फाइनल मोमेंटम होगा यहाँ पे। तो चेंज इन देयर मोमेंटम जो है, अगर ये स्टेटमेंट को हटा दिया जाए, क्योंकि ये स्टेटमेंट में जो है वो मोमेंटम कंजर्व का बात नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग एक सिस्टम लिए हुए हैं। यानी अगर सिर्फ यहां तक का बात रहे तो ये जो आपका स्टेटमेंट है वो राइट, ठीक है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ऐसा कोई खास इसमें है नहीं, ठीक है बच्चों।